रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 45। रोहिणी जी का अन्वी को थप्पड़ मारना और उनकी कड़वी बातें मीता जी का जवाब। अब तक वो शख्स उस लड़की के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे अचानक अपनी बाहों में खींच लेता है, जिससे वो लड़की उस शख्स के मजबूत चेस्ट से लग जाती है। उस लड़की की छोटी सी शरीर डर से कांपने लगता है। इस तरह अचानक खींचे जाने पर वो लड़की डर के मारे कांपने लगती है और अचानक ही शख्स के सीने से लगे ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर वो शख्स तुरंत ही लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। उसके बाद लड़की को अच्छे से अपने गोद में उठाकर बोलता है, स्टेफिन। यस बॉस। बोलते हुए स्टेफिन दौड़ते हुए उस शख्स के पास आता है। वो शख्स कुछ बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करके बोलता है, सेंड दिस बॉडीगार्ड्स टू दैट गोल्ड मिनिंग आइसलैंड। जिसे सुनकर वो सब बॉडीगार्ड्स बहुत ही घबरा जाते हैं। ये वही बॉडीगार्ड थे जो कब से लड़की को अपने लस्टफुल आइज से घूरे जा रहे थे। स्टेफिन सिर्फ ओके बॉस बोलता है और फिर उन बॉडीगार्ड्स को पकड़कर सभी के साथ ले जाने का इशारा करता है। वो शख्स भी अपना ऑर्डर देने के बाद लड़की को अपनी बाहों में लेकर चला जाता है। इन इंडिया कपूर मेंशन में अन्वी अभी हॉल में बैठी हुई अपने फ़ोन पे सुहानी से बात कर ही रही थी कि अचानक कोई उसके हाथों को खींचकर एक थप्पड़ मारता है, जिससे अन्वी का फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसका सर एक साइड झुक जाता है। अन्वी इन सब के लिए रेडी नहीं थी। अचानक हुए हमले से वो चौंक जाती है और अपना सर उठाकर उस शख्स को देखती है तो जिसने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन उसे देखकर अन्वी शॉक्ड हो जाती है। अब आगे अन्वी के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे थप्पड़ उसकी मॉम रोहिणी जी ने मारा था। वो अपने रूंधे गले से रोहिणी जी से पूछती है, मॉम आपने मुझे थप्पड़ मारा लेकिन क्यों? जिस पर रोहिणी जी गुस्से से कांपते हुए बोलती है, अन्वी बस कर अपने भोले बनने की एक्टिंग। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनीसा को परेशान करने की? तेरी वजह से उसे इतनी सारी चोटें लगी हैं। मुझे नहीं पता था कि तू अपनी जलन में इतनी अंधी हो जाएगी कि अपनी ही छोटी बहन को मारने की कोशिश करेगी। अभी इसी वक्त माफ़ी मांग अनीसा से। रोहिणी जी इतना बोलकर अनीसा को अपने पीछे से आगे करती हैं, जिसके हाथों और सर पे पट्टी बंधी हुई थी। इस वक्त अनीसा की हालत ऐसी थी मानो उसके साथ कितना ही जुल्म किया गया हो। उसकी आंखें भी लाल थी, जैसे कितना ही रोई हो। वो मासूम बन के अपने सर को नीचे किए हुए ही वहाँ पे खड़ी थी। अन्वी एक नज़र अनीसा को देखती है, फिर रोहिणी जी की तरफ देखकर बोलती है, मॉम लेकिन मैं माफ़ी क्यों मांगूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनिए। रोहिणी जी अन्वी की बात बीच में ही काटकर बोलती है, मुझे कुछ सफाई नहीं सुननी है तुम्हारी। बस अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो अनीसा से। अन्वी लेकिन मॉम। रोहिणी जी अन्वी माफ़ी मांगो। तभी अनीसा बीच में ही बोलती है, मॉम रहने दीजिए ना, दी नहीं चाहती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें फोर्स मत कीजिए, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। जिस पर रोहिणी जी बोलती हैं, नहीं बच्चा, तुम्हें हर बार ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब अन्वी ने गलती किया है तो उसके लिए उसे माफ़ी भी मांगनी ही पड़ेगी। रोहिणी जी की बात सुनकर अन्वी बीच में ही बोलती है, लेकिन मॉम मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अन्वी की बात सुनकर रोहिणी जी गुस्से में बोलती हैं, तो क्या मेरी अनीसा झूठ बोल रही है? उसकी ये हालत झूठी है, घर के सर्वेंट भी झूठ बोल रहे हैं और एक तुम ही सच बोल रही हो। अपनी मॉम की बातों को सुनकर अन्वी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उसकी मॉम ने उसे चाटा मारा, बल्कि इसलिए कि क्यों हर बार उसकी मॉम उसे ही गलत समझती हैं, क्यों कभी उसकी सफाई नहीं सुनती हैं और
अपना फैसला सुना देती हैं। क्या उन्हें उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? अन्वी कुछ बोलती कि तभी एक रौबदार आवाज़ वहाँ पे गूंजती है। अन्वी माफ़ी नहीं मांगेगी। सभी लोग उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ पर मीता जी खड़ी थी। उनके हाथों में एक फूलों का बास्केट था। वो उस बास्केट को सर्वेंट को देती हैं और फिर चलकर अन्वी के पास आती हैं और फिर रोहिणी जी की तरफ देखकर बोलती हैं, अन्वी इस घर की बहू है। मेरे पोते एकांश की बीवी को कोई ऐरी गैरी नहीं है जो बिना कोई गलती के किसी से भी माफ़ी मांग लेगी। अन्वी एकांश कपूर है, इसीलिए आप इस तरह से मेरी पोते बहू से बात नहीं कर सकती हैं। मीता जी की नाराज़गी भरी बातें सुनकर रोहिणी जी अपनी शांत आवाज़ में बोलती हैं, लेकिन माँ जी, मैं अन्वी की माँ हूँ। मीता जी, हाँ तो ये आपको तब नहीं समझ आया जब आप उसी के ससुराल आकर उसी के घर के सभी सर्वेंट के सामने अन्वी की बेइज्जती की और अभी बोल रही हैं कि आप उसकी माँ हैं। मीता जी की बात सुनकर रोहिणी जी अपने आसपास देखती है। जहाँ पर काम करने वाले सभी सर्वेंट वहीं रुककर तमाशा देख रहे थे, जिसे देखकर वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती हैं, मगर अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए मीता जी से बोलती हैं, लेकिन माँ जी, अन्वी ने गलत किया है। उसने मेरे और विक्रम जी के ना होने पर अनीसा को परेशान की है। अन्वी ने जानबूझकर अनीसा को सीढ़ियों से धक्का दे दी, जिससे अनीसा को कितनी सारी चोट आ गई है। इतना बोलकर रोहिणी जी अनीसा की तरफ इशारा करती है, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उन लोगों की तरफ ही देख रही थी। रोहिणी जी की बात पर मीता जी बोलती हैं, आप इतनी यकीन के साथ कैसे बोल सकती हैं कि अन्वी ने ही अनीसा को धक्का मारा है? क्या आपने खुद अपने सामने से देखा था? जिस पर रोहिणी जी बोलती हैं, नहीं, मैं नहीं थी तब वहाँ पे। अनीसा हॉस्पिटल में थी। घर के सर्वेंट ने मुझे ये कहा था जब मैं अनीसा को हॉस्पिटल से लेकर आई थी तब। मीता जी, तो आपको अपनी बेटी से ज़्यादा अपने सर्वेंट्स पे भरोसा है। आप एक माँ होकर अपनी बेटी पे भरोसा ना करके बाहर वालों की बातों पे भरोसा कर रही हैं। मेरे घर के सर्वेंट से भी अगर आप पूछ लेंगी ना कि अन्वी ने ऐसा किया होगा तो वो लोग भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप उसकी खुद की माँ होकर उस पर भरोसा नहीं करती हैं। भरोसा तो छोड़ो, आप उसकी बात तक नहीं सुन रही थी। मीता जी की बातें सुनकर अब रोहिणी जी को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन जब बात अनीसा पे आती है तो सोचने समझने की शक्ति ही खो देती थी। इसीलिए उन्हें जैसे पता चला कि अनीसा की हालत की जिम्मेदार अन्वी है तो गुस्से में यहाँ पे आ गई अन्वी को सबक सिखाने और फिर बिना सोचे समझे अन्वी को थप्पड़ भी मार दी। बाकी का कल कमेंट करके और अपने रिव्यू देना ना भूलें। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना आप सब ख्याल रखें।